आप सभी सुदर्शन के दर्शकों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है और आज माता कुष्मांडा की पूजा का विशेष पर्व है। माता कुष्मांडा को ब्रह्मांड की सृजनात्मक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। उन्हें सूर्य की तरह चमकती, सौम्य और शक्तिशाली देवी कहा जाता है। इस दिन भक्त माता कुष्मांडा की आराधना करके जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति की कामना करते हैं। माता कुष्मांडा ब्रह्मांड में उजाला फैलाती हैं और जीवन में ऊर्जा भरती हैं। कहा जाता है कि माता ने अपने 8 हाथों में कमल, शंख, गदा और अन्य आभूषण धारण किए हैं। उनका वाहन सिंह है और वे पूरे ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। माता कुष्मांडा हमें ये सिखाती हैं कि जीवन में अंधकार चाहे कितना भी खड़ा हो, सकारात्मकता और आस्था से उसे हराया जा सकता है। तो आज चौथा दिन है माता कुष्मांडा का दिन और माता के दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ लग रही है। ब्रह्मांड की सृजनात्मक शक्ति का प्रतीक है मां कुष्मांडा। आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है। माता कुष्मांडा की विशेष पूजा की जाती है आज के दिन और शक्ति, समृद्धि और सुख की देवी का रूप अलौकिक है। ब्रह्मांड की सृजनात्मक शक्ति का प्रतीक है मां कुष्मांडा। तो आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है और जगह जगह आप देख रहे होंगे विशेष पूजा अर्चना माता रानी की जा रही है। आज चौथा दिन है, भारी संख्या में भक्तगण माता रानी के भक्त पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रही है। ब्रह्मांड की सृजनात्मक शक्ति का प्रतीक है मां कुष्मांडा और आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है। नवरात्रि का चौथा दिन मां कुष्मांडा को समर्पित है। ग्राफिक्स के जरिए और जानकारी देंगे। आसन पर विराजमान शक्ति और संयम का संदेश देती है मां। ब्रह्मांड की सृजनात्मक शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है। 8 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र और आशीर्वाद लिए हैं। हाथों में कमंडल, जपमाला, धनुष और तीर साथ लिए हैं। मस्तक पर दिव्य मुकुट और सूर्य के समान प्रकाश है। कंकड़ और आभूषणों से सज्जित दिव्य रूप है। चेहरे पर सौम्य और शांत भाव है। भक्तों को प्रेरित करने वाली है मां। हाथों में कमल का फूल सृजन और सौंदर्य का प्रतीक है। पीले सुनहरे वस्त्र पहनकर आभा और ऊर्जा का संचार है। आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है और जगह जगह माता रानी के भक्त श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रही हैं। तस्वीरें भी लगातार आपके सामने हमने दिखाई हैं। जगह जगह से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और आज चौथा दिन विशेष माता कुष्मांडा का दिन है आज। आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है। ऐसे में आज के दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जा रही है और कल 5वां नवरात्रि का दिन होगा। इसमें स्कंद माता की पूजा होगी। अगर हम बात करें स्कंद माता की तो मान्यता है कि सच्चे मन से अगर इनको पूजा गया तो जिंदगी में आने वाले हर एक कष्ट को दूर करती है माँ और उनके आशीर्वाद से हर काम आसानी से पूरा होता चला जाता है। नवरात्रि के हर दिन के लिए एक विशेष रंग होता है। नवरात्रि के 5वें दिन भी एक ऐसे ही खास रंग के कपड़े को पहनना काफी शुभ माना गया है।
तो हाँ, हम बात करेंगे और हम अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ ज्योतिषी डॉक्टर रजनीकांत जी जुड़ चुके हैं। ज्योतिषी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सुदर्शन न्यूज पर। हमारे साथ मथुरा से संवाददाता मोहन प्रसाद मीणा जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मोहन से तमाम जानकारी ले लेंगे। मोहन, क्या कुछ जानकारी अभी आपके पास है? भक्तों में क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है? सुरक्षा के क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं शारदीय नवरात्रि को लेकर? मोहन। तो हमारे साथ डॉक्टर रजनीकांत जी जुड़े हुए हैं। आप क्या कुछ कहेंगे? आज चौथा दिन है, माता कुष्मांडा का दिन है। कितना विशेष दिन ये माना जाता है, और ये भी कहा जाता है कि माता रानी से जो भी सच्चे दिल से मांगो तो वो हर मनोकामना पूरी होती है। जी देखिए, कुष्मांडा माता की पूजा करने से जिस औरत के गर्भ संबंधी कोई समस्या हो तो बड़ा उसमें निजात मिलती है, हल होता है। और कुष्मांडा माता की पूजा करने से शोक रोग में मुक्ति मिलती है। तो कुष्मांडा माता की पूजा हम लोग करते हैं। गुड़हल के फूल का विशेष महत्व होता है कि इस दिन गुड़हल के फूल रख के माता की पूजा की जाती है। माता के 9 स्वरूप का अलग अलग लाभ भी है। वैसे तो माता के ही अपने सारे स्वरूप हैं, लेकिन हर का अलग अलग महत्व है। कुष्मांडा माता का गर्भ संबंधी अगर कोई समस्या है, किसी किसी लेडीज का गर्भ बंधा रहता है या किसी किसी लेडीज के गर्भ धारण करने में कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो इसका विशेष उपाय किया जाता है कुष्मांडा माता की। जी। और नवरात्रि क्या किन्हीं राशियों के लिए भी विशेष महत्व रखती है, शुभ मानी जाती है? हाँ, राशि वाइज भी इसका बहुत महत्व है कि जो आदमी जिस राशि से है वो माता को अपने राशि के अनुसार भी कोई चीज चढ़ाए तो ज्यादा अच्छा होता है। जी। और किस राशि को कौन सी देवी माता की विशेष पूजा करनी चाहिए? क्या ये भी राशि के अकॉर्डिंग रहता है? ऐसा तो कोई मैंने विशेष जोड़ तो नहीं है, लेकिन ऐसा है कि कुष्मांडा माता की जो पूजा की बात चल रही है इस टाइम में, तो इसको तो जिस आदमी की गर्भ संबंधी कोई समस्या है वो जरूर पूजा करे, या कोई सार गर्भित मामला है उसके जैसे उनके जमीन में कोई चीज दबा हुआ है, उनको पता करना है, तो वो इसकी पूजा वो करे कुष्मांडा माता की। तो उससे उनको ज्ञात होगा, सपने में ज्ञात हो सकता है। और राशि की बात है तो जो हर राशि के आदमी को 9 दिन की पूजा जरूर करनी चाहिए। जी। हमारे साथ मोहन भी जुड़ चुके हैं। मोहन, आज चौथा दिन है, माता कुष्मांडा का दिन है। क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं? भक्तों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है और सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं? मोहन। आज माता का चौथा नवरात्रा है। लगातार पहले नवरात्रि से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ निरंतर बढ़ रही है, और मथुरा में जो है देवी जितने भी मंदिर है वहां पर लगातार सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच जाते हैं देवी के दर्शन के लिए। और यहाँ नजदीक में ही मथुरा में काली माँ का मंदिर है और यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, लगातार दर्शन कर रहे हैं। बात करें सुरक्षा की तो लगातार यहाँ प्रशासन जो है सारी सुविधा मुहैया कराता है, सब बैरिकेडिंग होती है और बाकायदा एक के बाद एक दर्शन के लिए लाइन लगाई जाती है। तो कहीं ना कहीं काफी सुविधाएं की जाती हैं, और जिस तरह से श्रद्धालु का भाव है यहाँ पर दर्शन करने का, लगातार पहले दिन से नवरात्रि तक यहाँ पर श्रद्धालु मंदिरों में आते हैं, दर्शन करते हैं, हवन होता है। कई मंदिरों में यहाँ 9 दिन लगातार हवन चलता है। मथुरा की अगर हम बात करें तो कई प्रसिद्ध मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर 9 दिन तक लगातार हवन चलता है, और उसमें जो है देश की समृद्धि सुख शांति के लिए हवन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा दिन है। और आज अगर नवरात्रि का आपसे ये जानना चाहूंगी, नवरात्रि में ग्रहों को शांत करने के लिए क्या विशेष उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, ग्रहों को शांत करने के लिए राशि के अनुसार आदमी उपाय करे तो ज्यादा अच्छा है। जैसे मेष राशि के आदमी हैं तो उनका कलर लाल है, तो लाल रंग का फूल माता को वैसा ही पसंद है। तो वृश्चिक राशि वाले या मेष राशि वाले लाल तरह का फूल चढ़ा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
वृष राशि वाले को सफेद फूल चढ़ा देना चाहिए। मिथुन राशि को ग्रीन चीजें चढ़ाना चाहिए। ग्रीन चीजें चढ़ाएंगे तो माता खुश रहेगी। कर्क राशि वाले को चूंकि चंद्रमा स्वामी है तो उनको सफेद चीज चढ़ा देने में अच्छा रहता है। इसी तरह से केसरिया कलर का चीज जो है सिंह राशि वाले को चढ़ाना चाहिए। कन्या राशि वाले को हमेशा ही ग्रीन चीज चढ़ानी चाहिए, वो ज्यादा अच्छा रहता है। तुला राशि वाले को सफेद चीज चढ़ाना ज्यादा अच्छा होगा। सफेद फूल भी चढ़ा सकते हैं, मिठाई भी चढ़ा सकते हैं, या दोनों चीज करेंगे। वृश्चिक राशि का आपको बता दिया कि लाल रंग का चीज चढ़ाना चाहिए। धनु राशि वाले को हल्का पीला रंग का या पीले रंग का फूल चढ़ा देना चाहिए। और मकर राशि के जो लोग हैं और कुंभ राशि के लोग हैं, चूंकि शनि प्रभावित राशियां हैं, शनि इसके स्वामी होते हैं राशि के, तो इनको हल्का नीले रंग का कोई फूल मिल जाए तो ज्यादा अच्छा माना गया है। तो वो इस तरह का चीज चढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मीन राशि के जो लोग हैं, मीन राशि लोगों को जल तत्व से रिलेटेड चीजें चढ़ानी चाहिए या सफेद रंग का फूल चढ़ा देना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा रहता है। और जैसे अब आपका आएगा जैसे कत्यानी माता का, तो उस दिन गेंदे का फूल चढ़ाना ज्यादा अच्छा रहता है। कत्यानी माता सबसे ज्यादा गेंदे के फूल पर खुश रहती हैं, तो उनको चढ़ाना चाहिए। अब स्कंद माता आएंगी तो उन्हें गुड़हल का फूल तो पसंद है ही, साथ में और 2-3 फूल सफेद रंग का उन्हें पसंद है, लाल के साथ साथ। इस तरह से करना चाहिए। बिल्कुल। और शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि का क्या अलग अलग फल मिलता है ज्योतिषी की दृष्टि से? इसकी क्या मान्यता है? देखिए, ये माता का पूजन है। साल में देखिए कि गुप्त नवरात्रि को छोड़ दें तो 2 नवरात्रि ये आता है, एक चैत्र नवरात्रि, एक शारदीय नवरात्रि। माता का पूजा का विधान तो लगभग सेम यही होता है, लेकिन ये इसमें क्या है कि सीजनल चीजें जो होती है इस सीजन का उन पे चढ़ाया जाता है। उस सीजन में जो चीज उपलब्ध है वो उसको चढ़ाया जाता है, बस इतना डिफरेंस पड़ता है। लेकिन मंत्र तो सब जगह यही है। जैसे किसी को शक्ति चाहिए तो वो बोलेगा कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमो। किसी को लक्ष्मी चाहिए तो बोलेगा या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमो। किसी को विद्या चाहिए तो बोलेंगे या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमो। अब इसमें भी देखिए अलग अलग कई चीजें आ जाती है। जैसे जिस कन्या के विवाह में काफी अड़चन है, तो आप भी जानती हैं कि माँ पार्वती की पूजा करा जाती है। सबसे ज्यादा कारगर जो होते हैं वो होते कत्यानी माता। तो कत्यानी माता के स्पेशल उस दिन उनको पूजा पाठ पूरी विधि विधान के साथ करना चाहिए, तो उनके करने से उनके विवाह की रुकावट खत्म हो जाती है। एक चीज आपने सुना होगा, एक शास्त्र में वर्णन आया है कि मोक्ष दे विष्णु भौतिक सुख गणेश, अब वंश वृद्धि स्कंद करें तारण करें महेश। तो वंश वृद्धि में दिक्कत आती है तो स्कंद माता की पूजा जरूर पूरे परिवार एक साथ बैठ के करें तो वो दूर हो जाती है। अब काल रात्रि की जो पूजा की जाती है, तो आप भी को मैं बताना चाहूंगा कि किसी तरह का शत्रु अगर परेशान रहे तो काल रात्रि का पूजा जरूर करना चाहिए और विधि विधान पूरे परिवार कर, तो षड्यंत्र से मुक्ति मिलती है। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि शारदीय नवरात्रि की जब हम बात कर रही है, पूजा की विधि क्या होती है? किस तरीके से एक भक्त को माता रानी की पूजा करनी चाहिए? लगभग जितने भी सनातनी लोग होते हैं जो माता के भक्त होते हैं, वो कलश की स्थापना अपने घर में किए होते हैं, और वो जो कलश रखते हैं उसकी विधि विधान इस समय बताना, चूंकि 4 दिन गुजर चुका है, बहुत उचित बात नहीं है, लेकिन सब लोगों ने किया हुआ है। माता की पूजा विधि विधान से करते हैं। माता को लाल चीज, माता को श्रृंगार के सामान चौकी पर रखना, लाल कपड़े पे आसन रखना, ये लोगों ने किया है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो सब लोग हैं उनके घर गृहस्थी की जो जरूरत की चीजें हैं उसमें एक मंत्र बड़ा कारगर होता है, जो ये लोग बोले। इसका वर्णन आता है दुर्गा सप्तशती में कि देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो जही दिशो जही। इस मंत्र का जाप करें और लगातार करें और कम से कम 108 बार करें, तो क्या होगा कि उनका सौभाग्य भी बढ़ेगा, उनका सुख भी बढ़ेगा, उनका नाम
नेम एंड फेम भी बढ़ेगा, उनके शत्रु भी टलेंगे, उनके रोग भी टलेंगे। एक ही मंत्र से कल्याण होता है। और पूजा की सारी सामग्री, जैसे माता को सुगंधित चीजें पसंद है, वो सारी चीजें होनी चाहिए। जैसे आपने कहा, माता का चौकी पर आसन दे के बैठाना, स्वच्छ शुद्ध रूप से बैठे, शाकाहारी रूप से बैठे। अब इसमें दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो पूजा के बाद भोजन कर लेते हैं, कुछ लोग फलाहार रह रहे हैं और वो 10 दिन रहेंगे। समझो कि जिस दिन के माता के महानवमी होगी उस दिन तक रहेंगे। तो अपना विधि विधान के साथ, जो विधि विधान है इसका वर्णन जो है पहले से लोगों को पता है कि क्या करते हैं, क्योंकि वो कई सालों से करते आ रहे हैं। और वो माता की जाप करें पूरी शुद्ध स्थिति में, तो उनका कल्याण ज्यादा होगा। उसमें मैं फिर रिपीट करूंगा, वो मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्तै नमस्तस्तै नमो नमो। एक ये मंत्र है। एक ये चलता है, ओम जयंती काली मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सौधा नमस्तुते। इसका मंत्र का जाप करें। और एक मैंने दुर्गा सप्तशती का मंत्र बताया, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो जहि दिशो जहि। तो उनका क्या होगा कि उनके घर से बीमारी भागेगी, सुख बढ़ेगा, उनका नेम एंड फेम बढ़ेगा, उनके शत्रु भी टलेंगे, व्याधि भी टल जाएगी और उनका सौभाग्य भी बढ़ेगा। और जो लोग पूजा कर रहे हैं उनके रूप सौंदर्य ये सारे बढ़ेंगे। तो इस पे ज्यादा जोर देना है कि इनको लाभ देगा। अब पूजा की जहां तक विधि की बात है, तो आप भी जानते हैं कि पहले उस जगह को शुद्ध किया जाता है, गंगाजल वगैरह से रख के, लाल आसन बिछा के, लाल पीढ़े पर रख के माता का आसन रखा जाता है, कलश रखी जाती है, कई लोग जौ जमाते हैं और उसकी विधि विधान से पूजा की जाती है, तो उनका कल्याण होता है। तो शारदीय नवरात्रि हो या चैत्र नवरात्रि हो, इन दोनों दिनों पे माँ को जगाया जाता है। एक तरफ से माँ का इतना गुणगान किया जाता है कि माँ का स्पेशल अट्रैक्शन पैदा हो उस परिवार के लिए, उस जातक के लिए जो पूजा कर रहा है। और माँ इस साल हाथी पर बैठ के आई हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कल्याण। अच्छा, हाथी पे बैठ के आना भी कल्याणकारी है पृथ्वी के लिए। और माता ज्यादा से ज्यादा कल्याण करे। और ये समस्त शक्तियों की जननी है, जितनी भी धरती पे शक्तियां हैं। अब दो ही चीज की पूजा होती है, शक्ति की, बल की। तो शक्ति की पूजा करने से आदमी हर तरह से सामर्थ्यवान बनता है, उसकी एबिलिटी बढ़ती है, उसकी कैपेबिलिटी बढ़ती है। तो माँ का पूजा इस तरीके से आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि माता रानी सबका कल्याण करे, और ये हम भी कामना करते हैं कि माता रानी सभी का कल्याण करें। आप हमारे साथ जुड़िए, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।